नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज क्रियांश और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी पुरानी हवेली की जहां रात के 3 बजे गूंजती है जली हुई औरत की चीख। राहुल जो सालों बाद अपने गांव लौटा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मां का छुपाया हुआ राज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए डर और सिरहन से भरी इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। राहुल अपने परिवार में इकलौता बेटा था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसकी माँ मालिनी देवी ने ही उसे पाला पोसा था। मालिनी देवी गांव में अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन की देखभाल करती थी, जबकि राहुल को उन्होंने बहुत छोटे से ही पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। वह अपने मामा के घर रहकर स्कूल फिर कॉलेज तक की पढ़ाई करता रहा। बीच बीच में उसकी माँ उससे मिलने शहर आती थी, मगर कभी उसे गांव वापस नहीं लाती। राहुल अक्सर सोचता कि आखिर उसकी माँ उसे अपने घर से दूर क्यों रखती है, लेकिन उसने कभी ज्यादा पूछताछ नहीं की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद राहुल ने सोचा कि माँ को सरप्राइज दिया जाए, तो वो बिना बताए गांव पहुंच गया और अचानक अपने घर के आंगन में खड़ा हो गया। माँ ने उसे देखा। पहले तो कुछ पल के लिए मुस्कुराई, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर चिंता की परछाई उतर आई। राहुल को हैरानी हुई कि इतने साल बाद घर लौटने पर माँ खुश होने की बजाय जैसे किसी चिंता में दिखी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब बातें होने लगीं। हर रात करीब 3 बजे राहुल को किसी औरत की चीख सुनाई देती। शुरुआत में उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे चीख इतनी साफ और तेज हो गई उसके लिए उसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया। उसने अपनी माँ से ये बात कही, माँ, जब से मैं शहर से लौटा हूँ तब से रोज रात को 3 बजे के करीब मुझे किसी औरत की चीख की आवाज आती है। माँ का चेहरा ये सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से कहा, बेटा, ये सब तेरा वहम है, तो इन बातों पर ध्यान मत दे। और फिर खाना खाते खाते ही उसने राहुल से कहा कि अब वह वापस शहर चला जाए। राहुल ने हामी भर दी, हाँ माँ, अब मैं भी शहर में नौकरी शुरू करूंगा, लेकिन इस बार आपको भी मेरे साथ चलना होगा। खाना खाकर राहुल फिर सोने के लिए चला गया। रात में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। यह कोई उसका वहम नहीं था। उसने घर की छत पर जाकर देखने का निश्चय किया। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि आवाज पास की उस पुरानी हवेली से आ रही थी, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। वह जानता था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी जब उसने गौर से देखा तो उसकी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मली कि कहीं कोई धोखा तो नहीं, लेकिन रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने दिए जलाए हों। अब उसके अंदर की जिज्ञासा जाग रही थी। उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो है उस हवेली में, और उसकी माँ ने हमेशा उसे सख्ती से उस ओर जाने से मना कर रखा था। उस रात राहुल ने हवेली में जाने का मन बना लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वह चुपचाप धीमे धीमे कदमों के साथ घर से बाहर निकला, ताकि उसकी माँ को इसकी भनक न लगे। राहुल शहर में पला बड़ा था, इसलिए रात में घूमना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। घना सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था, बस कभी कभी झिंगुर की आवाज सुनाई देती। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे और ठंडी हवा के झोंकों के बीच राहुल उस सुनसान हवेली की ओर बढ़ रहा था। गांव के सुनसान रास्ते पर चलते समय उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज हो रही थी। राहुल अभी अभी गांव में आया था और उसके लिए ये जगह नई नई थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें अंधेरे में किसी राक्षस की तरह खड़ी थी। टूटे फूटे झरोकों से आती हल्की हल्की रोशनी उसकी आंखों में छुप रही थी। हवेली के बाहर बड़ा लोहे का गेट था, आधा खुला हुआ। राहुल ने गहरी सांस ली, हवेली के अंदर प्रवेश किया। उसके कदमों की आहट पूरे फर्श पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, उसके सामने एक और भारी लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा पूरी तरह जर्जर था। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर दरवाजे को खोला। दरवाजा चर की भयानक आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल एकदम से थम गया। अंदर की हवा में एक दुर्गंध थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। जगह जगह टूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे।
छत से झूलते पुराने झूमर पर मोटी धूल जमी हुई थी। राहुल सावधानी से एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। जो तस्वीर एक औरत की थी। तस्वीर तो धुंधली ही थी, पर उसमें मौजूद उस औरत का चेहरा मानो राहुल की तरफ घूर रहा हो। राहुल की नज़र तस्वीर से हट नहीं रही थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस तस्वीर को छूना चाहा। तस्वीर के टूटे हुए शीशे से उसकी उंगली कट गई और उसकी उंगली से खून की बूंदें टपकने लगी। हवेली का माहौल अब भी असामान्य रूप से शांत था। तभी उसकी नज़र गहराई से उस तस्वीर पर गई और वह सिर उठा। तस्वीर में मौजूद औरत का चेहरा उसकी माँ से बेहद मिलता जुलता था। राहुल की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसी क्षण ऊपर की मंजिल से किसी के जोर से चीखने की आवाज़ गूंजी। वह घबराया। इस सुनसान हवेली में इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? हालांकि वह भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस वक्त उसके भीतर डर की ठंडी लहर दौड़ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का निश्चय किया। सीढ़ियां टूटी फूटी और अंधेरे में डूबी हुई थीं। जब उसने पहला कदम रखा तो लकड़ी चरमराकर ऐसे आवाज कर उठी मानो कई वर्षों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवेली के भीतर सन्नाटा और गहराता गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वह झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा। अब वह उस कमरे तक पहुंच गया था जहां से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने कमरे में झांका। वहां कुछ पुराने पीतल के दिए रखे हुए थे जिनकी लौ टिमटिमा रही थी। वहां चारों ओर काले रंग के चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा चक्र। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ पर कोई तंत्र साधना की हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे मुमकिन है? हवेली तो सालों से वीरान पड़ी है, फिर ये दिए किसने जलाए? राहुल ने साहस जुटाकर एक कदम कमरे के भीतर रखा। तभी अचानक दियों की लो जैसे तेजी से कांपी और एकाएक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी उसे साफ सुनाई दिया किसी की भारी सांसों की आवाज। कौन कौन है वहां? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह आवाज और तेज होती चली गई, मानो कि कोई सचमुच उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। राहुल का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत जुटाकर झटके से पीछे मुड़कर देखा। तभी उसे कमरे के कोने में एक औरत का साया दीवार से चिपका खड़ा दिखाई दिया। राहुल की आंखें फैल गईं। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल किसी आम इंसान जैसी नहीं थी, मानो हड्डियां टूटी हों और हर कदम के साथ वह भयानक पीड़ा में करहा रही हो। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, जलने की दुर्गंध और तेज होती जा रही थी। अब वो साया राहुल के ठीक सामने आकर रुक गया। राहुल ने कांपते हुए नजर उठाई। अचानक सारे दिए फिर से जल उठे। हल्की पीली रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और तब जो दृश्य उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। एक औरत पूरी तरह जली हुई, उसकी काली पड़ी त्वचा जगह जगह से लटक रही थी, जैसे आग ने उसे निगल लिया हो। उसके पूरे शरीर से खून टप टप करके जमीन पर गिर रहा था। दिए की लौ में वह खून चमक रहा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए राहुल पर जमी थी। राहुल ने उसे देखा और डर से कांपते हुए एक तेज चीख मार दी। वह जान बचाने के लिए पागलों की तरह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की, मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा हॉल गूंज उठा। राहुल हाफते हाफते दरवाजे पर टूट पड़ा। उसने बार बार धक्का दिया, पकड़कर झंझोड़ा, जोर से खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसके पीछे खड़ी है। राहुल धीरे धीरे कांपते हुए मुड़ा और देखा वो वही जली हुई औरत थी। इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, मानो शिकार फंस चुका हो। राहुल घबरा कर हवेली के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अंधेरे कमरों में, पर हर बार पूरी अफरा तफरी के बीच वो औरत हमेशा उसे देख रही थी, कभी आईने में।
और कभी परछाई बनकर। राहुल किसी तरह भागते भागते फिर हवेली के उसी पुराने हॉल में आ पहुंचा। उसका दम फूल रहा था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। और तभी वो औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी, उसका जला हुआ शरीर, लटकती खाल और जख्म से टपकता खून। राहुल वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस औरत के होठ हिले। उसकी आवाज भारी, टूटी हुई और बेहद डरावनी थी। उसने कहा, तेरी मौत। अचानक उस औरत ने एक तेज खौफनाक चीख मारी और झटके से राहुल की ओर झपटी। राहुल की गर्दन पकड़ने को बढ़ी। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और किसी तरह दीवार से टकराते हुए गिर पड़ा। डर से उसकी सांसें टूट रही थीं। राहुल जमीन पर गिरा, कांप रहा था। उसकी आंखों में बस मौत का साया था। उसे लगा अब उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। उस औरत का जला हुआ चेहरा उसकी ओर झपट रहा था। बाहर मुख्य दरवाजे पर तभी जोरदार ठक ठक हुई। दरवाजा अचानक अपने आप खुला और अंदर धुआं सा भर गया। धुएं के बीच एक तांत्रिक प्रकट हुआ, हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल और लाल धागों से बंधा कलश थामे, और उसके पीछे राहुल की माँ। राहुल ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। वह जोर से चिल्लाया, माँ मेरी मदद करो, माँ मुझे बचाओ। राहुल की आवाज़ सुनकर उसकी माँ का कलीजा फट गया। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बेटे को अपने सीने से चिपका लिया। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ। लेकिन तभी वह जली हुई औरत डरावनी चीख मारते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से जलते मांस की सड़ांध आ रही थी। पर तांत्रिक तुरंत त्रिशूल उठाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई, दुष्ट आत्मा, इस निर्दोष पर हाथ डालने की जरूरत मत करना, अभी तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। तांत्रिक ने कलश से जल छिड़का। जैसे ही बूंदे उस औरत के चेहरे पर गिरी, वह तड़प कर पीछे हट गई और डरा देने वाली चीख मारी। तांत्रिक ने तुरंत अपनी गहरी आवाज में कहा, जल्दी करो, इसे मैंने कमजोर कर दिया है, पर यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। उसने त्रिशूल को हवा में घुमाया और चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुरक्षा घेरा बनाया। राहुल की मां ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और बोली, चल बेटा, बाहर चलते हैं, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। राहुल लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी माँ के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दहलीज तक पहुंचे, हवेली की दीवारों से फिर वही औरत की चीख गूंज उठी, तुम मुझसे नहीं बच सकते, यह हवेली मेरी है और यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा नहीं जाता। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बस तांत्रिक के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने त्रिशूल जमीन पर दे मारा। तुरंत ही चारों ओर चिंगारियां भड़क उठी और ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करने लगा। राहुल और उसकी मां सहमे खड़े थे कि तभी अचानक वह औरत फिर से प्रकट हो गई। अब पहले से भी ज्यादा भयानक। उसका जला हुआ शरीर अग्नि की रोशनी में और विकृत दिखाई दे रहा था। वह क्रोध से दहाड़ती हुई तांत्रिक की ओर झपटी, मगर तांत्रिक ने अपने हाथ का त्रिशूल आगे बढ़ाकर मंत्र फूका। एक अदृश्य शक्ति ने उस औरत को पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरी हवेली को हिला रही थी। वह छटपटा रही थी, पर आंख की लपटों ने उसे जकड़ रखा था। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध दोनों थे। आखिरकार एक भयावनी चीख के साथ उसका जला हुआ शरीर राख में तब्दील हो गया और हवेली में सन्नाटा पसर गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तांत्रिक भी अब थक चुका था। उसकी गहरी आवाज ने कहा, अब इसका अंत हो चुका है। अब वो तीनों इस हवेली से बाहर आ गए। तांत्रिक ने हवेली के भारी दरवाजे को जोर से बंद किया। उसने आंखें मूंद कर कुछ मंत्र पढ़े और अपने कमंडल से निकले जल को दरवाजे पर छिड़क दिया। फिर उसने लाल धागा निकालकर उस दरवाजे को पूरी तरह बांध दिया।
अब राहुल अपनी माँ के साथ घर पर सुरक्षित था। तब उसकी माँ ने बताया, मुझे तेरी चीखने की आवाज़ आई थी। जब मैं तेरे कमरे में पहुंची तो वहाँ नहीं था। तब मुझे समझ आ गया कि मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में आगे कहा, इसलिए मैं बाबा को साथ लेकर हवेली पहुंची थी। भगवान का शुक्र है कि हम सही समय पर वहां आ गए। पर राहुल के मन में एक सवाल बार बार उमड़ रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मैंने उस हवेली में आपसे मिलती जुलती एक तस्वीर देखी थी। वो औरत बिल्कुल आपकी तरह लग रही थी। आखिर कौन थी वो? माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही। उनकी आंखों में एक डर और एक छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, वो औरत मेरी बहन थी और तेरी मौसी। उसका नाम कमला था। हमारी शादी एक ही घर में हुई थी, 2 जुड़वा भाइयों से। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। कमला के कोई संतान नहीं हो रही थी। घर के बड़े बुजुर्ग समझाते रहे कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। फिर उसने गुप्त रूप से तांत्रिकों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे वो काले जादू में फंसती चली गई। कुछ ही समय बाद तेरे पापा की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर से लेकर मंदिर तक हमने सब जगह इलाज कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। घर में अभी मातम का माहौल था कि अचानक कमला के पति का भी एक भयानक हादसे में निधन हो गया। उस वक्त हम सब टूट चुके थे। घर में सिर्फ मैं, कमला, तू और तेरे दादाजी बचे थे। हमें उस समय तक अंदाजा भी नहीं था कि कमला को बच्चे ना होने की पीड़ा ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। माँ की आवाज़ भारी हो गई और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक रात तेरे दादाजी ने कमला को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो आधी रात के समय घर में काला अनुष्ठान कर रही थी। चारों ओर काली राख, खून से बनी रेखाएं और अजीब सी हड्डियों के ढांचे रखे हुए थे। कमला तेरी बलि देकर किसी अंधेरी शक्ति को जगाना चाहती थी। तेरे दादाजी ने तुरंत गांव वालों को बुला लिया। सबने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कमला काले जादू से इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि किसी का बस नहीं चल रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब से मंत्र निकल रहे थे। आखिरकार गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और गांव वालों ने उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया। ये कहते ही माँ की आवाज और भारी हो गई। यह सुनकर राहुल सन्न रह गया। माँ ने आगे कहा, कमला की चीखें आज भी उस हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। आग ने उसके शरीर को तो भले ही खाक कर दिया हो, पर उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। राहुल का गला सूख गया। उसे सब समझ आ गया था। उसने धीरे से माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब सब खत्म हो चुका है। आप बस आराम कीजिए। हम जल्दी इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। अगली रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, एकदम वही खौफनाक चीख फिर से गूंज उठी। आवाज से राहुल की नींद खुल गई। उसने कांपते हुए खिड़की से हवेली की ओर देखा तो उसे दिखाई दिया हवेली के उसी कमरे में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही हैं और खिड़की पर खड़ा वही साया। अब अगले ही दिन राहुल और उसकी माँ उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चले गए।